तो थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरह से चेयर पे बैठ जाना है, पूरी बैक पे इस तरह से बैक रेस्ट लगा के चेयर पे बैठ जाना है। और अब आपने अपने पैरों को थोड़ा सा, जो फीट है वो दोनों हमने नीज से आगे को होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि हमारे टोज और हमारा जो पूरा 4 फुट है वो दिख रहा है। तो इस तरह से आपने बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाथ रख के, थाइस पे हाथ रख के धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे को जाना है, अपनी बैक को आगे झुकाते हुए इस तरह से। फॉरवर्ड जो हेड है उसको हमेशा फॉरवर्ड रखना है, ऐसे नहीं कि आप आगे और हेड पीछे ही है। इस तरह से आपने एंकल तक ले जाना है अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे उसी पोजीशन में वापस आना है। ये जो हाथों की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं करना है कि एकदम से ऐसे झुके और एकदम से वापस। ये हाथ स्लाइड करने का मतलब ही ये है कि आपने धीरे धीरे नीचे जाना है, वहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच आएगा आपको बैक पे, और धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसमें भी वही रूल अपनाना है कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं, जहाँ तक हमारा स्ट्रेच आ गया बैक पे वहाँ पे रुक गए। उसके बाद 5 रेपिटेशन उसी लेवल पे किया। उसके बाद 1 रेपिटेशन और ऐड करेंगे थोड़ा सा और नीचे जाने के लिए। इस तरह से हम प्रोग्रेस करते हैं और धीरे धीरे ही वापस आना है। तो ये जो पोजीशन है सिटिंग में, हम जो आगे फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, ये सेफ पोजीशन होती है क्योंकि इसमें हमारा जो पेल्विस है वो स्टेबल है। अगर हम खड़े होकर आगे झुकते हैं तो उसमें जो बेंडिंग का पार्ट है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसमें मसल वर्क भी ज़्यादा है, तो उसमें डिस्क के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आपने ध्यान यही रखना है जब भी आप ऐसी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं बेंडिंग वाली, कि आपका जो डिस्क बल है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, पूरी वॉक वगैरह आराम से कर पा रहे हैं। उसके बाद ही अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव करिए। एक्यूट कंडीशन में या जल्दबाजी में अगर आप अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, नुकसान होगा। तो जब आप ठीक हो चुके हैं उसके बाद ये चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं।